एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में अब्रू और शीलू नामी दो चोर रहा करते थे। वो बहुत ही चालाक थे। वो साथ वाले गांव में चोरियां किया करते। एक दिन वो साथ वाले गांव में जाते हैं और वहां के लोगों से रास्ते में नकदी और चीजें लूट लेते हैं और वो लूट मार करके शहर जाकर उन चीजों को बेच देते और वापस घर आ जाया करते। अरे तुम इतनी रात को घर क्यों आते हो? सारा दिन तुम क्या करते रहते हो? अरे पगली, मैंने शहर में ज्वेलरी की दुकान खोल रखी है। तुम्हें क्या पता कि कारोबार कैसे होते हैं। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। अब्रू खाना खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन सुबह अब्रू का दोस्त शीलू उसके घर आ जाता है। चले भाई, बहुत देर हो गई है, वो चीजें भी तो बेचनी है। इस तरह अब्रू और शीलू शहर जाकर वो चीजें बेच देते हैं। एक दिन वो साथ वाले गांव में जाते हैं जहां पर नई नई शादी हुई होती है। छोटे छोटे काम करके मजा नहीं आ रहा, अब हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। भाई, यही छोटा काम ही ठीक है। अगर बड़े काम में पकड़े गए तो कैद भी बड़ी मिलेगी फिर। शीलू यार, एक तो तू डरता बहुत है। आज तक कभी हम पकड़े गए हैं जो अब पकड़े जाएंगे। देख लो भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब्रू शीलू से कहता है इस घर में जाकर गहने चुराएंगे और उनको शहर जाकर बेचेंगे। इस तरह वो दोनों रात को घर से गहने चुराते हैं और गहने चुराकर ले आते हैं और उनको बेच देते हैं। ये ले, ये तेरा हिस्सा है। तू मेरे साथ ये हेरा फेरी बंद कर। मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए। पिछली दफा भी तूने मुझे कम पैसे दिए थे। काम के वक्त तो तू डरता रहता है और पैसों के वक्त पूरा हिस्सा मांगता है। अब्रू और शीलू दोनों पैसे लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे, ये आप बैग में क्या लाए हैं? मेरे लिए आज आप गहने लाए हैं क्या? नहीं पगली, मैं तुम्हारे लिए पैसे लाया हूँ ताकि तुम चीजें खरीद सको। लगता है आपकी दुकान आजकल बहुत चल रही है। ये सब कुछ अब्रू का बेटा देख रहा होता है। शीलू भी अपनी बीवी को पैसों से भरा बैग देता है और शीलू की बीवी भी खुश हो जाती है। आजकल पापा के पास बहुत पैसे आ गए हैं। रात को जब दिलबर की माँ सो रही होती है तो दिलबर वो पैसों का बैग चुरा लेता है और वो शहर जाकर एक वीजा एजेंट के पास जाता है। मुझे अमेरिका का वीजा लगवाना है। मैं बहुत से पैसे भी साथ लाया हूँ। ठीक है, मुझे पैसे दे दो। ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम एक हफ्ते बाद आना। इस तरह वो एजेंट अब्रू को बेवकूफ बनाता है और उससे सारी रकम ले लेता है। एक दिन अब्रू अपनी बीवी से वो रकम मांगता है तो उसकी बीवी देखती है कि वो रकम नहीं है। अब्रू अपनी बीवी से झगड़ा करता है। इस तरह अब्रू की बीवी अपने मैके चली जाती है। इस तरह अब्रू और शीलू अगले दिन फिर दूसरे गांव जाकर बैठे होते हैं। अरे भाई, आपने देखा वो खल्लू पुलिस वाला आजकल बहुत पैसे कमा रहा है। हाँ भाई, बहुत पैसे कमा रहा है। मैंने तो सुना है उसने घर में डॉलर और सोना भी जमा किया हुआ है।
शीलू, तुमने सुना वो शख्स क्या कह रहे थे? डॉलर और सोना जमा किया हुआ है उस पुलिस वाले खल्लू ने। भाई, क्या अब हम पुलिस वालों को भी लूटेंगे? मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे पागल, अब तो बड़ी मछली हाथ लगी है। चल, नाराज ना हो, इसमें मैं तुम्हें पूरा हिस्सा दूंगा। अब्रू और शीलू दोनों रात को उस पुलिस वाले के घर जाते हैं और वहां चोरी करके वापस घर आ ही रहे होते हैं कि पुलिस उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। साहब, मैं तो चोरी नहीं करता, मैं तो इसके बस साथ होता हूँ। अब तुम दोनों को बराबर सजा मिलेगी। अब्रू का बेटा दिलबर जब उस एजेंट के दफ्तर जाता है तो वहां वो एजेंट उसके पैसे लेकर भाग गया होता है। अब्रू और शीलू दोनों अब जेल में बंद होते हैं और बहुत जोर जोर से रो रहे होते हैं और वो अपने किए की तौबा करते हैं कि वो अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन अब उनको जेल हो चुकी होती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? गलत काम से पहले हमें उसका अंजाम सोच लेना चाहिए। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।